बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग्स। तो अभी जो है सुबह का टाइम हो रहा था और यहाँ पे जो मेरे बच्चे थे वो स्कूल चली गई और अब ये तीनों बच्चों का आज ऑफ है। तो ये लोग घर पर ही नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। और आज जो था इनके पापा की भी तबीयत ठीक नहीं देते थे, ऑफिस भी नहीं थे, वो भी घर पर ही हैं। तो अब जो है मैं यहाँ की अपनी क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट करूँगी क्योंकि सुबह होती है अपने सारे मॉर्निंग के काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ इधर के ब्लैंकेट्स वगैरह हटाऊँगी, फिर उसके बाद जो है सबसे पहले मैं पकाने का करूँगी। तो आज जो लंच में मैं बनाऊँगी तो मेरा इरादा है आज बनाने का आलू गोश्त, क्योंकि बहुत दिन हो गए पकाए हुए। तो इस वजह से दिल चाह रहा था। सब्ज़ी वगैरह तो खैर रेगुलर ही हम लोग खाते रहते, तो ये आलू गोश्त तो मस्त होता है, सबके घर में ही बनता है और सब बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बड़ों को भी। तो हमारी भी सबको पसंद है। तो मैं यहाँ पे जो सबसे पहले आलू गोश्त चढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद जो है मतलब दोनों काम साथ साथ ही होते रहेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे ब्लैंकेट उठाना है, क्योंकि ब्लैंकेट नहीं उठाऊँ तो फिर बच्चे जो है चढ़ते रहते हैं। और उन लोगों का मतलब टेस्ट वगैरह जो चल रहा है तो उसकी मुझे तैयारी करवानी है। तो सबसे पहले मैं अपने काम निपटाऊँ। और कपड़े वगैरह तो मुझे आए नहीं धोने, क्योंकि कल जो थे मैंने कपड़े धो लिए थे। और अब जो है थोड़े देखें गीले भी होते हैं दरवाजे पे, ये देखिए सारे लटके हुए हैं। और अब 2 दिन हो गए थे हालांकि धोए हुए भी। अब तो खैर इतनी सर्दी भी नहीं है, लेकिन फिर भी कपड़े नहीं सूखे, 2 दिन में भी नहीं सूखे। फिर मैंने यहाँ दरवाजे वगैरह पे डाले हैं, तो अब थोड़े से हल्के हल्के सूख गए। तो अगर सूख जाएंगे तय करके रखने। तो बस ये थोड़े बहुत काम है। तो सबसे पहले मैं कैमरा सेट करती हूँ, फिर अपने काम स्टार्ट करती हूँ। ओके वह देखिए यहाँ पर जो था मेरा काम जो आ रहा था स्टार्ट हो गए थे। और मुझे वहाँ पर से मैंने 1-2 ब्लैंकेट्स तो तय करके रख दिए थे। और अभी ये 2 ब्लैंकेट्स और बाकी हैं मेरे भी तय करने हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड घर पे थे, तो इस वजह से वो भी लेटे हुए थे, तो मैंने वहाँ का जो है ब्लैंकेट तय नहीं करा था। यहाँ पे बच्चे वगैरह सो रहे थे और वहाँ पे भी थोड़े बच्चे तो लगे, मैंने उनके जो है मतलब फटाफट करे थे, वो लोग उठ चुके थे। तो ये लोग अभी स्कूल वगैरह गए हैं बच्चे वगैरह उठ के, तो उन लोगों के यहाँ पर पड़े हुए थे, तो मैं यहाँ पे तय करके रखूँगी। और अब तो खैर थोड़ा ही टाइम रह गया शायद ब्लैंकेट्स वगैरह का, क्योंकि गर्मी में तो इतने मतलब यूजली इतना सामान नहीं होता तय वगैरह करने का। तो सर्दियों में ही ज़्यादा होते हैं, मतलब रज़ाई वगैरह लिहाफ होते हैं, कुछ लोग के यहाँ ब्लैंकेट्स होते हैं। तो मतलब ये यूजली जो होता है वो काफ़ी हो जाता है, कहते हैं ना लदावा होता है बहुत ज़्यादा सर्दियों में। तो बस ये होता है कि उसको फैलाना, फिर उसको समेट के रखना, तो ये एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है सर्दियों का। और गर्मी में तो बस ये होता है कि रेगुलर जैसे हम लोग चादर वगैरह भी यूज़ करें नहीं करें कोई सा मसला नहीं होता, क्योंकि गर्मी इतनी सख्त होती है। तो बस नॉर्मली ठीक रहता है। और अभी ये देखें सारे बच्चे जो थे घर पर थे। और अभी मैं अपनी वीडियो मेरी बेटी ही पकड़ी हुई थी, कैमरा वगैरह वही मेरे साथ बनवा रही थी यहाँ पर, क्योंकि मेरे ट्राइपॉड था उसका जो है अभी टूट चुका था, वो भी उसको सही करवाना है मुझे। तो बस ये बच्चे हैं मतलब जो है बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो बस उन्होंने अपना काम कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाजुक चीज़ होती है, ट्राइपॉड होता है। और इसका जो है मतलब एक तरह के विंग्स वगैरह ही निकले हुए होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। लेकिन ये बच्चे नहीं सुनते और खामोशी से अपना काम करते हैं और रख देते हैं। तो अब ये कि प्रॉब्लम तो हम लोगों को होती है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसको दिया था, अब देखें तो सेट करूँगी, फिर उसके बाद जो है मुझे इस पर करना है। तो यहाँ पे देखें ब्लैंकेट वगैरह से तय करूँगी। और जो था वहाँ जो ब्लैंकेट पड़ा हुआ था उसको भी मुझे हफ्ते में मतलब एक दफ़ा ही निकलता है हमारा, तो फिर उसको मैं जो है उसके कवर अप करके रख देती, क्योंकि वैसे तो मिट्टी खैर नहीं आती, लेकिन फिर भी एक हफ्ते तक आप ऐसे ही रखे रहेंगे तो गर्द तो आ ही जाती है थोड़ी बहुत, तो वो तो खैर होता ही है। तो अब मैं उसको जो है उसके अंदर बैग में करूँगी। और यहाँ पे देखे अभी नीचे जो थे ना बैग्स वगैरह रखे थे, तो इसलिए मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी इसको समेटने में। और ये होता है कि पाँव वगैरह ना लगे बैग्स वगैरह पे, तो एहतियात से ही करना पड़ता है यहाँ पर। तो ये देखें ये वाला ब्लैंकेट रह गया था मेरा, तो इसको मैं कवर अप करके रखूँगी, जैसे मेरे हस्बैंड का था यहाँ पर ये। तो अब ये लास्ट में ही गए थे और वैन आ गई थी, तो बच्चों वैन में ही चले गए थे, मतलब जिनको जाना था बच्चियों को मेरी। तो बस अब ये है, इन लोगों को मैंने अपना कह दिया था कि अब ये नाश्ता वगैरह लोग कर चुके थे, तो अब इनको अपनी तैयारी करनी थी यहाँ पर। और ये जो सेकंड टर्म मतलब समझ लें इन लोगों का हो रहा है, वैसे तो अगर आप फाइनल देखें कब स्टार्ट होते हैं, मार्च में सुनने में आ रहा है फाइनल, कब देखें इनके स्कूल में कब होंगे। तो अभी इन लोगों का दोबारा हेडिंग्स वगैरह डलवाएंगे फ़ाइनल टर्म्स की। तो अभी जो पिछला था ये सेकंड टर्म चल रहा है, मतलब जो सेकंड टर्म है ये इन लोगों को मतलब टेस्ट की तरह ले रहे हैं। वैसे तो खैर एग्ज़ाम्स ही होते हैं यहाँ पर, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में बच्चों के 3 होते हैं, लेकिन यूजली तो ऐसा होता था कि मतलब जैसे एग्ज़ाम्स होते उस तरह के से लिया जाता था। लेकिन अभी इन्होंने बिल्कुल ही आउट कर दिया और अब इन लोगों को टेस्ट की तरीके से ये लोग ले रहे हैं एग्ज़ाम्स वगैरह। तो अभी देखें इनका ये भी रिज़ल्ट आउट तो खैर होगा। और अभी जो है मतलब साथ साथ जो है इसके साथ पढ़ाई भी चल रही है इन लोगों की। तो जितना इनका काम है
वो पेपर हो मतलब जो टेस्ट है वो हो जाता है, फिर उसके बाद जो है इन लोगों के जो कंप्लीट वर्क होता है वो उनको करवाना पड़ता है टीचर्स को। और अभी देखें फिर दोबारा सेमेस्टर स्टार्ट होंगे तो अभी या तो मार्च में होंगे या फिर अप्रैल में होंगे, देखें किस वक्त होते हैं। तो यहाँ पर अब मैं जो है सारा सामान वगैरह समेटूँगी और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर अपने खाना पकाने का करूँगी। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर करा था कि मैं बनाऊँगी आलू गोश्त। तो आलू गोश्त अभी मैं सबसे सफाई नहीं करूँगी, भी बस मैं ये ब्लैंकेट्स वगैरह ही सारे तय वगैरह करके रख दूँगी और फिर उसके बाद जो है मैं सालन मतलब भगाऊँगी। तो अभी ये देखें यहाँ पर इन लोगों को ये मस्तियाँ इन लोगों की चल रही थी, बस जब तक इन लोगों के पास नहीं बैठो तो ये ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं। वो देखें बुक्स मैंने कहा था अपनी बेटी से और ये बच्चों से कि तुम लोग अपना पढ़ लो, तो ये पढ़ नहीं रहे थे और अभी बुक्स बंद करके बैठे थे। और जब इन लोगों से बोलो ना याद करने का, मतलब सबका यही कहानी होती तो हाँ मम्मा सब याद है सब याद है, और जब फिर खोल के सुनो तो फिर इनको आधा याद होता है और आधा ये लोग गायब कर लेते हैं। तो बस ये इन लोगों के साथ भी होता था, फिर मुझे खुद ही करना पड़ता है। और कोचिंग वगैरह में खर्च जाते तैयारी तो इन लोगों की हो ही जाती है जो मैं करवाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इन लोगों से एक्स्ट्रा लास्ट में इन लोगों से सारे काम वगैरह जो है सुन लेती हूँ कि क्या वर्क है तुम लोग को, क्या मिला है तो बताएं। और अभी देखिए मैंने वहाँ से भी ब्लैंकेट उठा लिया था, बस यहाँ पर मैं बेड वगैरह झाड़ूंगी, सफाई वगैरह करूँगी और फिर उसके बाद जो है मैं झाड़ू भी नहीं दूँगी, झाड़ू मैं बाद में दूँगी क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर जो है सबसे पहले सालन चढ़ाना है। तो बेडशीट वगैरह भी आज मैंने खैर चेंज वगैरह नहीं करी अभी, तो खैर इसको 2 से 1 हफ़्ता नहीं हुआ मतलब, लेकिन फिर भी काफ़ी मैली हो जाती है क्योंकि यूजली बच्चे यूज़ कर ही रहे हैं। और अभी ये देखें यहाँ पर अभी हम लोग चले भी गए थे 1 आध दिन के लिए, तो फिर इतना मतलब ज़रूरत नहीं हो रही, वरना तो हफ़्ते में मैं लास्ट में ही चेंज कर लेती हूँ। हफ़्ते से 10 से 12 दिन हो जाते हैं मतलब नी चादर वगैरह मुझे बिछाए हुए। तो यहाँ पे देखिए मैं सारी इसको डस्टिंग वगैरह तो मैंने अभी नहीं करी थी, मैंने पहले ही कही थी तो इतनी मिट्टी वगैरह नहीं थी। तो बस मैं चादर यहाँ की सेट करूँगी और फिर उसके बाद जो है मैं अपना खाना वगैरह बनाऊँगी। और अभी जो है मुझे कपड़े वगैरह भी इतने नहीं धोने थे क्योंकि कपड़े जो थे मैं धो चुकी थी 1 दिन पहले ही, मैंने कल धोए थे कपड़े, तो इसलिए कपड़े वगैरह नहीं थे यहाँ पर। और बस ये मुझे अब खाना वगैरह पकाना है और उसके बाद जो है मुझे आज मैं सोच रही थी यहाँ से मतलब कैबिनेट की थोड़ी मुझे सफाई करनी है। तो अभी देखिए कैबिनेट की देखिए सफाई होती है नहीं होती, क्योंकि बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कैबिनेट्स वगैरह की सफाई करने के लिए, क्योंकि बस ये होता है ये लोग अपने बस खाना वगैरह बनाने ही में ही लगा लेते हैं मुस्तकिल। तो अभी मुझे जो है सबसे पहले इन लोगों के खाना वगैरह बनाऊँगी और उसके बाद जो है मैं अपना काम करूँगी। और आज मैं सोच भी रही थी कि मतलब कि लंच वगैरह का बनाने के लिए, लेकिन लंच भी मैंने इन लोगों के लिए मतलब वो तो खैर मंगाए हुए थे मैंने, मतलब जैसे रोल की पैटीज़ वगैरह होती हैं वो मैं मंगा के रख लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने आलू वगैरह बॉयल नहीं करे तो वो मैं सोची थी शाम में करूँगी, क्योंकि अभी सारे घर का सुबह का पूरा काम फैला होता है, फिर खाना वगैरह बनाना होता है, फिर ये जो होते हैं ना एक्स्ट्रा काम होते हैं, और सुबह में जो है बिल्कुल भी एक्स्ट्रा काम नहीं होते। और उसके जो है पर हम लोग अपने जो घर के ही काम होते हैं बस कहते हैं वो फटाफट निपटा लें, 11:30-12 इसी में ही हमारे बच जाते हैं। तो फिर ये होता है थोड़ा रेस्ट कर लें। और अभी ये देखें यहाँ पर जो था मुझे ब्लैंकेट वगैरह भी ऊपर रखना था, और अब जब आते हैं तो उसका मुझे करना पड़ता है, और फिर जब मतलब सर्दी वगैरह ख़त्म होती हैं तो फिर उसको मुझे अंदर ही रखना पड़ता है। और अभी ये कि अगर हमारे ब्लैंकेट वगैरह हम लोग अंदर रख देते हैं तो थोड़ी सी स्मेल आती है, तो इसमें ये होता है कि आप फिनाइल की गोलियाँ वगैरह इसमें डाल के रखते हैं कपड़े में करके, तो इससे होता है स्मेल नहीं होती। और वैसे 1 से 2 साल में मैं मतलब जैसे हर साल हम लोग सिर्फ 1 से 2 महीने ही हम यूज़ करते हैं, हर सर्दियाँ इतनी नहीं होती हैं, मतलब इतनी होती हैं 2 महीने की हमारी सर्दियाँ पड़ती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो फिर जो है इतने गंदे नहीं होते, लेकिन फिर भी 1 से 2 साल लग जाते तो ज़्यादा मेल हो जाता, तो फिर मैं जैसे ड्राई क्लीन करा लेती और फिर उसके बाद ये बिल्कुल साफ़ हो जाती। कि ये घर में तो एक तो मतलब जगह वगैरह भी नहीं है धोने वगैरह की, और फिर उसके अलावा जो है टाइम पानी वगैरह का सबसे ज़्यादा तो इंसान जगह का मसला होता है। चलो बंदा धो भी ले, जैसे तैसे छत वगैरह को आराम से ईज़िली होती है तो उस पर धुल जाती है, लेकिन अभी तो इतना मैं ऊपर नहीं मतलब धोती कब, स्पेस नहीं है बिल्कुल भी घर के अंदर। और फिर अगर ऊपर छत पर डाल तो फिर नीचे से लेकर जाना आना काफ़ी भारी पड़ जाता है, तो फिर ये होता है कि बस ड्राई क्लीन करा लें, वहाँ से तकरीबन 1 हफ़्ते में धुल कर आ जाते हैं और फिर जो है आराम से आप यूज़ कर लें। और वैसे भी क्या नाम है हर साल का ये होता है 1 से 2 महीने, 1 साल मतलब मैं गैप कर करके धुलवाती हूँ, तो फिर ये होता है कि सारे ब्लैंकेट धुल जाते हैं। तो यहाँ पे अब देखा मैं यहाँ किचन में आ गई थी, किचन में अभी मेरा जो था कप वगैरह तो जो थे मैंने धोए थे, लेकिन बस एक आध पतीली थी वो मुझे रात की थी क्योंकि चावल वगैरह हम लोगों ने बनाए थे, तो वो मैंने अभी ऐसे ही रख दिए थे। और फिर उसके बाद जो था मैं चली गई थी दवाई वगैरह लेने, तबीयत वगैरह सेट नहीं थी,
तो अभी मैंने नहीं धोए थे, बस बर्तन वगैरह मेरी बेटी ने धो लिए थे। और अब यहाँ पर जो था मैं आलू गोश्त बना रही हूँ। तो देखिए मैंने एक मीडियम साइज़ की यहाँ पर जो है ऑयल लिया था थोड़े से, 1 प्याली, और एक मीडियम साइज़ की मैंने इस पर प्याज जो है बारीक कट कर ली थी। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, ज़्यादा मतलब वैसे नहीं लेती, उसमें भी बहुत मज़ेदार बन जाता है खाना। तो यहाँ पे मैंने जो लिया था पिसी हुई मिर्चें, हल्दी और धनिया पाउडर लिया था, और इसके अलावा मैंने सारा खड़ा गरम मसाला लिया था, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च ले ली थी, लौंग ले लें। तो ये यूज़ली मतलब जो हम लोग घर में मसाले वाला यूज़ करते हैं वही मैंने डाल लिए थे। और ये 2 चमचे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था। और यहाँ पर जो था मतलब हाफ़ केजी गोश्त था, और हाफ़ केजी से थोड़े से, क्योंकि आलू मैं थोड़े ज़्यादा डालती हूँ इसके अंदर क्योंकि बच्चों को पसंद होते हैं, और तो इसलिए बच्चे शौक़ से खाते हैं। और वैसे भी आजकल तो आलू जो आ रहे हैं फसल के, तो बहुत मज़ेदार बन रहे हैं आलू, तो आप किसी भी फॉर्म में बना लें। तो हमारे भी आलू बहुत पसंद किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा बनते भी हैं मतलब। तो अभी ये देखें यहाँ पर जो था मैंने गोश्त भी निकाल लिया था यहाँ पर, और जैसे कि फ्रीज़र करके रख देते हैं, सभी के घर इसी तरह पैकेट्स बना के रख दिए जाते हैं, मतलब जो भी आते हैं हफ्ते में आए, जितने भी आप लोग यूज़ होते हैं। तो इसके लिए मैंने भी पैकेट्स बना के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी लिया था, और मैं इसको अभी थोड़ा सा मतलब ये सख्त था क्योंकि फ्रीज़र से मैंने निकाला, तो इसको मैं पानी डाल के थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, और जब तक ये मैं आटा वगैरह गूनूंगी तो उस वक्त ये खुल जाएगा। फिर इसको मैं भून के और पानी मतलब गलने के लिए छोड़ दूँगी, और या फिर अभी आप पानी इसमें डाल दें और फिर उसके बाद छोड़ दें, फिर जब खुल जाएगा और पकता भी रहेगा। तो जब ये खुलेगा तो इसको एक अच्छा सा भून लें, और फिर उसके बाद जो आप सब्ज़ी वगैरह ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मेरा यही होता है, या तो अगर खुला हुआ होता है तो मैं एनी टाइम इसको भून लेती हूँ, लेकिन अगर जैसे पानी वगैरह डाल देती हूँ, और अगर खुला हुआ नहीं होता तो पानी वगैरह डाल के छोड़ देती हूँ। और फिर जब तक मैं आटा वगैरह गूँनूँगी तो उस वक्त ये खुल जाता है, तो फिर भुनने भी शुरू हो जाता है, तो मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद जो है मैं सब्ज़ी ऐड कर देती हूँ। तो बस ये दोनों तरीके से दरअसल मसला होता है हमें मसाले भुनना, और फिर उसके बाद जो होता है गोश्त की भुनाई करनी है। तो ये देखिए यहाँ पर लहसुन अदरक भी मैंने सब चीज़ें इसमें ऐड कर दी थी, तो अब इसे छोड़ दूँगी। और यहाँ पे ये देखिए मैंने जैसे कि बताया था कि कल हम लोगों ने जैसे दोपहर में दाल चावल वगैरह बनाए थे, तो वो थोड़े से बच गए थे। तो दाल तो खैर मैंने फ्रीज़र कर दी थी, लेकिन चावल थे क्योंकि अभी सर्दी है, तो सर्दी में ऐसा कि बिल्कुल भी मतलब ख़राब नहीं होता अगर आप बाहर भी रख दें। तो मैंने अभी रहने दिया, तब मैं फ्रिज में रख दूँगी, और फिर ये कि शाम में निकालूँगी। ये देखें जब होता है तो निकल ही आते हैं टाइम पे। तो यहाँ पे ये देखें आलू थे, मैं यहाँ पे आलू कट कर रही थी। तो बस जब तक मैं आलू कट करूँगी और उसके बाद जो है मैं मतलब रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं बैठ के काट रही थी, और ये बच्चे जो थे अपने कुछ अपना पढ़ रहे थे, यहाँ पे अभी थे नहीं, नज़र नहीं आ रहे थे बच्चे, सब जो है अभी उस कमरे में बैठे थे अपने बाबा के पास थे। और यहाँ पे ये देखिए मेरी बेटी ये वीडियो बनाने में भी कुछ ना कुछ कारनामे अंजाम दे रही हैं बैठ के, तो बस इन लोगों का यही होता है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा खड़ा हुआ तो है, लेकिन ये देखिए ट्राइपॉड, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो मतलब हम लोग अप एंड डाउन करते हैं उसकी वजह से थोड़ा सा मसला हो गया था, तो अभी मैं उसको सेट करवाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पर जो था मैंने मतलब गोश्त था वो गल चुका था, तो इसमें मैंने जो डाला था आलू डाले थे, और इसमें 2 से 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए थे। तो बस अब इसमें थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ऐसे, क्योंकि टमाटरों का पानी निकलेगा, और थोड़ा सब्ज़ी का भी पानी वगैरह होता है, तो वो भी होगा, इसमें से निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब तक मैं यहाँ पे थोड़ा सा आटा गूँध लूँगी। वैसे तो खैर हमारा आटा गूँधा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि रात में मैंने आटा गूँधा था, फिर मेरा मूड नहीं हुआ बनाने का, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था रोटी ला दें, तो हम लोगों ने फिर वो खा लिया था। और जो मैंने आटा जो गूँध के रखा हुआ था वो मैंने ऐसे ही फ्रीज़र कर दिया था। तो अब मैं वो आटा निकाल लूँगी और थोड़ा सा और गूँधूँगी, तो मतलब हो जाएगा, फिर हमारी दोपहर के जो रोटी वगैरह थी वो बन जाएगी, और फिर मैं उसके जो है रोटी वगैरह बना लूँगी। और अभी तो फ़िलहाल मुझे आटा गूँधना है यहाँ पे, और दोपहर का तो बस ज़्यादा काम नहीं होता, सिर्फ खाना वगैरह बनाने का होता है और किचन का होता है या फिर क्लीनिंग का होता है। लेकिन हाँ, जब कपड़े वगैरह होते हैं तो उस वक्त का थोड़ा है काम बढ़ जाता है। लेकिन हम सुबह जो मॉर्निंग के हमारे टाइम होते हैं उसमें हमारे जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो हमारे बिल्कुल भी नहीं होते। उसके लिए फिर यही होता है कि मतलब शाम के टाइम या कोई सुबह हम लोग को इतना बनाना नहीं पड़े, चावल वगैरह बना लें, तो फिर हम लोग जो है एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने आटा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने निकाल के रख दिया था, तो बस यहाँ पे मैं रख दूँगी और उसके बाद जब मैं रोटियाँ बनानी स्टार्ट कर दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर अब मैंने पेड़े वगैरह निकाल रही थी, और अभी यहाँ बच्चों ने भी भूख का मतलब कहते हैं खाना देते हैं, भूख लग रही है, तो अभी बस ये पकाऊंगी। लेकिन हम लोग खाना सब साथ ही खाएंगे, तो अब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी जो था
यहाँ पर वैक्सीनेशन भी आजकल हो रहा है गली गली में, मतलब सब लोग आ ही रही हैं ख़वातीन वगैरह लगाने के लिए। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो लगा ली थी वैक्सीनेशन, हम लोगों की तो हो चुकी थी। तो बच्चों की नहीं होती, क्योंकि 12 साल से जो बड़े बच्चे हैं मतलब उनकी लाजमी लग रही है, क्योंकि स्कूल में तो खैर ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा से बोर्ड वगैरह में भी मतलब इसको लाजमी कार्ड वगैरह में सबमिट करवाना लाजमी है। तो स्कूलों में भी हो रही थी वैक्सीनेशन, क्योंकि उसके बगैर जो स्कूल में भी मतलब कह रहे हैं नहीं बैठने दिया जाएगा, और फिर जो पेपर्स भी मुश्किल से ही मतलब ले जा रहे हैं। तो इसके लिए लाजमी था, मैं यहाँ पर जो अपनी मेरी बेटी है उसके मुझे लगवाना था, तो मैं उनके लिए भी वो आ गई थी अचानक कहने कि हम लगा देंगे, लेकिन बच्चे स्कूल गए हुए थे तो और चली गई थी। तो अब देखें दोपहर के टाइम आएंगी तो फिर दोबारा वैक्सीनेशन उनकी होगी। तो अब तो वैसे तो खैर आप कहीं भी जाके भी इसको लगवा सकते हैं, और मतलब घर पे भी जैसे भी आप लोगों को पॉसिबल हो, आसानी हो तो उस तरीके से हो जाएगा। लेकिन अभी जो था मैं यहाँ पर घर पे ही उनके लगवा लूँगी दोपहर में, और कार्ड भी मतलब एनी टाइम ही उसको दे देते। लेकिन अभी ये सिर्फ अभी लगी है, फिर दोबारा इसकी जो 2 डोज लगी है आई थिंक इसकी। तो अभी देखें पहली डोज तो ये लगा दी, और फिर उसके बाद बोल के गई थी मार्च तक में या अप्रैल के एंड में आएंगी, मार्च के एंड में आएंगी, तो फिर दोबारा दूसरी डोज लगाएंगी। तो देखें अब क्या होता है। लेकिन जितना भी हम लोग इतना कर रहे हैं, लेकिन अभी इतनी केयर कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। फिर भी इतने अल्लाह माफ़ करे बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मरीज़ इसके आ रहे हैं, और वैक्सीनेशन के, और फिर सुनने भी आ रहा है मतलब ख़त्म तो ये चीज़ नहीं हो रही है, क्योंकि अभी दूसरा जो वायरस आया है वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। बस अल्लाह में अपने सब पे अपना रहम करे। तो बस ये कि एहतियात करें जितना हो सके, मास्क वगैरह पहनें, बच्चों को भी मतलब काफ़ी एहतियात करें इस चीज़ के लिए। लेकिन जितना भी आप लोग कर लें फिर भी कहीं ना कहीं बच्चे नहीं सुनते, अपनी जो है करते रहते हो। ये देखें यहाँ पर जो था मैं रोटी बना रही थी, और वहाँ जो है बच्चे, हाँ ही जहाँ बिल्लियाँ पली हुई नहीं, अब तो खैर मैंने छोड़ दिया, लेकिन मुस्तकिल ये बच्चे जो है बिल्ली में लगे रहते हैं, ऊपर नीचे इनको डांटते रहो बाहर। अभी देखें मैं ये यहाँ पे खड़ी थी, और ये लोग सब ऊपर नीचे कभी इधर जाना कभी उधर जाना बस लगा के रखते हैं। जो छुट्टी हो जाती है, जो छुट्टियाँ हो रही है वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रही हैं छुट्टियाँ। समझते हैं स्कूल में, मैं तो कहती हूँ स्कूल में थोड़ा सेफ है इससे ज़्यादा। यहाँ पर अगर जितना भी बच्चों को बिठा लो, लेकिन ये लोग अपने काम से बाज नहीं आते, और मुस्तकिल खेल कूद में ऊपर नीचे। पढ़ाने को भी कितनी देर पढ़ेंगे ये लोग यहाँ पर, घर पे मतलब 1 से 1.5 घंटा बड़ी मुश्किल से पढ़ पाते हैं। फिर वो या तो टीवी चाहिए या कंप्यूटर, या फिर ये कि मम्मा बाहर जाने दें, और फिर यही होता है बाहर जाने के जम्स वगैरह तो लाजमी ही लगेंगे। तो ये देखें यहाँ पर मैं इन लोगों को ये देखें यहाँ पर मैं इनको दिखा रही हूँ आपकी, ये यहाँ पर अपना जो है अपने काम करो। ये देखिए बिल्ली को मुस्तकिल तंग करते रहते हैं। अभी ये इन्होंने 3 से 4 बच्चे थे यहाँ पर, जिसमें से 5 बच्चे थे, और 5 में से सब चले गए थे, तो बस ये 2 बच्चे हैं बच्चे। तो उसके भी ये लोग पीछे पड़े रहते हैं, कभी इसको ऊपर छोड़ कर आएंगे और कभी नीचे लेकर आएंगे। वो कहते हैं ना बच्चों को एक खेल मिला हुआ है, तो इन लोगों को एक खेल मिला हुआ है। बस ये है कि ऊपर छत पे चले जाते हैं इन लोगों को लेके, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर कभी बाहर छोड़कर आ जाएंगे, और मुस्तकिल तंग करते रहेंगे। ये देखो बस ये हमारे तीनों बच्चे ना बहुत ज़्यादा शरारती हैं। तो मैं इनको बैक कैमरा करके इनकी वीडियो बना रही थी, तो इनको पता भी नहीं था कि क्या काम हो रहा है इन लोगों के साथ। तो ये देखिए यहाँ पर आ गए। अब ये जो मेरे बेटे आए थे ये ना बाहर से गिर कर आए थे, कह रहे थे मम्मा पैसे दे दे, मुझे ना चटपटियाँ लानी है तनी प्लास्ट। तो अब वो यहाँ पे मैंने डांट रही थी कि तुम्हें बोला किसने था जाने का। तो ये देखें दूसरी बच्ची जो है यहाँ से थैली लेके गई है और बिल्ली को दिखाएगी, और फिर ऊपर से उसको ओके बस यहाँ पे देखें मेरा सारा जो काम था होमवर्क वो सारा हो चुका है, मतलब क्लीनिंग वगैरह भी हो गई, मैंने खाना वगैरह भी बना लिया यहाँ पर, और रोटी भी मेरी बन गई। तो इस वक्त जो है तकरीबन 11:15 का टाइम हो रहा है, और आज बच्चे थे तो ये लोग अपना काम वगैरह कर रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे कि मुझे भी। आप वीडियो में देखेंगे मैंने इनको थोड़ा बहुत शूट करा है यहाँ पर। तो अभी ये जो है मेरा बेटा अपनी मतलब तैयारी भी कर रहे हैं, और साथ साथ जो है खेल कूद भी लगे हुए हैं। ये बैठे हैं, और जो दोनों बच्चे हैं वो टीवी देख रहे हैं। तो बस मेरे अभी वीडियो यहीं पे थी। अभी बच्चे वगैरह आएंगे तो खाना वगैरह खाएंगे। जो गए हुए हैं मेरे बच्ची गई है स्कूल, वो आएगी तो दस्तरखान भी छाएंगे। तो लेकिन अभी काफ़ी टाइम है, और अभी आज तो मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। सर्दी एकदम मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गई है सर्दी इतनी नहीं है, तो बर्दाश्त हो रही है, बस ये कह सकते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है अब मैं अपने जो दूसरे काम करूँगी, मतलब इस्त्री वगैरह करने मुझे थोड़े से कपड़े, और इसके अलावा जो है मुझे सलाद बनाना है, क्योंकि आलू गोश्त हो लौकी गोश्त, तो इससे शुरू वाले में सालन वगैरह होता है तो हमारे घर सलाद लाजमी बनता है। तो मैं सलाद वगैरह बनाऊँगी, फिर खाना वगैरह खाएगा। तो आप लोगों से मिलते हैं अभी थोड़ी देर में।
बस मैं जा रही थी अपने काम करने, लेकिन ये कह रहे हैं मुझे पढ़ाओ, तो इनका मैं जो है डिक्टेशन वगैरह ले रही हूँ उर्दू का, तो इनको थोड़ा सा पढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद जो मैं अपना काम करूँगी। हाँ पूछो क्या पूछना है। ये तो अभी देखें, अभी मैं जा रही थी अपना काम करने के लिए, लेकिन ये मेरा बेटा कहने लगा मम्मा मेरा डिक्टेशन ले लें। तो इसका भी ये सुबह से बैठा हुआ था और अपना पढ़ाई पे मतलब खेल कूद में ज़्यादा दिमाग था पढ़ाई में, और डर भी ये था कि कोचिंग वाली पिटाई लगाएंगी, तो इस वजह से यहाँ पे बैठ रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा सालन रेडी हो गया था और हम लोगों ने तो फिर खाना वगैरह खा लिया था, और यहाँ पे मेरी बेटी आई थी तो ये अपना खाना वाना निकाल रही थी। तो बस ये मेरी वीडियो बस यहीं तक थी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ओके बस मेरी वीडियो यहाँ तक थी। हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, अब जो है हम लोग चाय पी रहे थे। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।